आज हम बात करने वाले हैं थिंक लॉन्ग टर्म बाय थिबो म्यूरिस बुक के बारे में। रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था, वही कस्बा जहां सुबह की शुरुआत चाय की केतली की सीटी और शाम का अंत मंदिर की घंटी से होता था। उसी कस्बे में रहता था रमेश। उम्र कोई 25-26 साल, आंखों में बड़े सपने और दिमाग में उससे भी ज्यादा उलझने। रमेश को लगता था कि उसे जिंदगी में सब कुछ करना है, बड़ा बिजनेस, अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया पर नाम, फिट बॉडी, ढेर सारे दोस्त, घूमना फिरना, पैसे कमाना, माँ बाप का सपना पूरा करना, सब एक साथ, अभी के अभी। सुबह उठते ही रमेश मोबाइल उठाता, पहले इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर सोचता आज से सब बदल दूंगा। कभी सोचता यूपीएससी की तैयारी करेगा तो अगले दिन किसी स्टार्टअप का वीडियो देखकर बिजनेस का प्लान बनाने लगता। कभी जिम ज्वाइन करता तो 2 दिन बाद सुबह उठना भारी लगने लगता। दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटता तो अजीब सी खालीपन की फीलिंग आती। लगता जैसे पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया, पर आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। रमेश के पिता मोहनलाल कस्बे के एक साधारण किसान थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर जिंदगी को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र खेत में काम करते हुए बिताई थी। हर मौसम में वही खेत, वही फसल, वही मेहनत। रमेश को अक्सर लगता था कि उसके पिता की जिंदगी कितनी बोरिंग रही होगी, एक ही काम सालों साल। लेकिन मोहनलाल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो रमेश को कभी अपने चेहरे पर नहीं दिखी। एक दिन शाम को बिजली चली गई। कस्बे में ये कोई नई बात नहीं थी। आंगन में लालटेन जलाई गई। रमेश और उसके पिता वहीं खाट पर बैठ गए। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। रमेश का मन आज कुछ ज्यादा ही बेचैन था। उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, बाबा मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मोहनलाल ने थोड़ी देर चुप रहकर आसमान की तरफ देखा, फिर बोले, तूने कभी हमारे खेत को ध्यान से देखा है? रमेश ने कहा, देखा है बाबा, रोज तो वही रहता हूं। मोहनलाल हल्के से मुस्कुराए। देखना और ध्यान से देखना अलग बात है। खेत में हम एक ही फसल बोते हैं। अगर गेहूं बो रहे हैं तो चावल, दाल, सब्जी एक साथ नहीं उगाते। अगर सब कुछ एक साथ बो दें तो कुछ भी ठीक से नहीं उगेगा। रमेश चुप हो गया। मोहनलाल ने आगे कहा, जिंदगी भी खेत जैसी ही है। इसमें भी बीज बोने पड़ते हैं। ध्यान, मेहनत और समय का पानी देना पड़ता है। अगर तू रोज बीज बदलता रहेगा तो फसल कब तैयार होगी? उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी परेशानी आलस की नहीं बल्कि उलझन की है। वो बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग हर दिशा में भाग रहा था, इसलिए किसी एक दिशा में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अगले दिन रमेश ने तय किया कि वो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएगा। यह फैसला आसान नहीं था। मोबाइल उठाते ही उंगलियां अपने आप ऐप्स खोलने लगती थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था। उसने एक डायरी खरीदी और उसमें लिखा, मुझे असल में जिंदगी में क्या चाहिए। शुरुआत में पेज खाली रहा, फिर धीरे धीरे उसने लिखा, मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं सीख सकूं, आगे बढ़ सकूं और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सकूं। उसने खुद से पूछा, क्या सब कुछ एक साथ करने से ये मिलेगा? जवाब था नहीं। रमेश को याद आया कि कॉलेज के समय उसे अकाउंटिंग और फाइनेंस में सबसे ज्यादा मजा आता था। वो घंटों बैठकर नंबरों के साथ खेल सकता था। बाकी सब चीजें वो बस इसलिए कर रहा था क्योंकि लोग कर रहे थे, ट्रेंड में था या सोशल मीडिया पर अच्छा दिखता था। उसने तय किया कि अगले 2 साल वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा, एक अच्छी फाइनेंस से जुड़ी नौकरी पाने पर। उसने यूपीएससी, बिजनेस, बाकी सब चीजों को फिलहाल ना कह दिया। ये ना कहना सबसे मुश्किल था, क्योंकि हर ना के साथ डर जुड़ा था। अगर ये गलत फैसला हुआ तो। लेकिन उसने अपने पिता की बात याद रखी। एक फसल, एक मौसम। दिन अब अलग तरह से गुजरने लगे। सुबह उठकर वो पढ़ाई करता, दोपहर में थोड़ा आराम, शाम को हल्की वॉक, सोशल मीडिया सिर्फ आधा घंटा। शुरू शुरू में मन बहुत भटकता था, लगता था कुछ मिस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा। अब उसे पता था कि उसे आज क्या करना है और क्यों करना है। 6 महीने बाद ही फर्क दिखने लगा। जो चीजें पहले समझ नहीं आती थीं अब आसान लगने लगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे। आत्मविश्वास बढ़ा। सबसे बड़ी बात, अंदर की बेचैनी कम हो गई। अब वो हर रात ये सोचकर नहीं सोता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बल्कि ये सोचकर सोता था कि आज मैंने अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाया।
एक दिन रमेश को एक अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। वो बहुत नर्वस था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसने महसूस किया कि सवालों के जवाब अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि उसने सच में समय दिया था, फोकस किया था। कुछ हफ्तों बाद जॉब कंफर्म हो गई। उस दिन जब उसने अपने पिता को यह खबर दी, मोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में गर्व था, भरोसा था। रमेश की जिंदगी अब परफेक्ट नहीं थी, परेशानियां अभी भी थीं। काम का प्रेशर, भविष्य की चिंता, कभी कभी तुलना का कीड़ा। लेकिन अब फर्क ये था कि वो हर चीज से एक साथ नहीं लड़ रहा था। वो जानता था कि उसे किस दिशा में जाना है। बाकी शोर को उसने पीछे छोड़ना सीख लिया था। समय के साथ रमेश ने एक और बात सीखी। लंबी दूरी की सोच का मतलब ये नहीं कि आज को भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि आज वही करो जो कल को बेहतर बनाए। हर छोटा फैसला, हर छोटी आदत अगर सही दिशा में हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं तो सालों बाद बड़ी तस्वीर बन जाती है। कस्बे के लोग अब रमेश को देखकर कहते, ये लड़का बदल गया है। लेकिन रमेश जानता था वो बदला नहीं, बल्कि साफ हुआ है। उसके दिमाग का धुंध हट गई थी। कभी कभी वो शाम को उसी आंगन में बैठता जहां कभी बेचैनी भरी बातें की थी। आसमान की तरफ देखकर सोचता, जिंदगी में सच में कम ज्यादा होता है। कम लक्ष्य, कम भटकाव, कम शोर, और बदले में ज्यादा शांति, ज्यादा प्रगति, ज्यादा मतलब। रमेश अब भी सपने देखता था, लेकिन हवा में नहीं। वो सपने अब जमीन से जुड़े थे, मेहनत से जुड़े थे। उसने समझ लिया था कि लंबी दौड़ वही जीतता है जो हर मोड़ पर दिशा नहीं बदलता, बल्कि धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है। और शायद यही बात जिंदगी हमें सिखाना चाहती है। सब कुछ पाने की दौड़ में जो सच में जरूरी है, उसे मत खो देना। जब हम सही चीज पर फोकस करते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद आसान और खूबसूरत लगने लगती है। रमेश की नौकरी लगे अब लगभग 2 साल हो चुके थे। रामपुर से निकलकर वह अब शहर की एक मध्यम सी कंपनी में काम कर रहा था। शुरू में सब कुछ नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, ऑफिस का माहौल, डेडलाइन, मीटिंग्स और लोगों की लगातार बदलती राय। लेकिन रमेश अब पहले वाला बिखरा हुआ इंसान नहीं था। उसने फोकस करना सीख लिया था। फिर भी जिंदगी हर लेवल पर नया सबक लेकर आती है, और यह बात रमेश को अभी समझनी बाकी थी। ऑफिस में रमेश मेहनती और भरोसेमंद माना जाने लगा था। बॉस को उस पर भरोसा था, टीम उसे पसंद करती थी। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। इसी के साथ मौके भी आने लगे। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई साइड बिजनेस का ऑफर, कोई दोस्त स्टार्टअप में बुलाने लगता तो कोई कहता शेयर मार्केट में पैसा डालो, जल्दी पैसा बनेगा। पहले जैसा रमेश होता तो शायद हर मौके पर कूद पड़ता, लेकिन अब भी एक परेशानी थी। वो हर मौके पर तुरंत रिएक्ट कर देता था। अगर बॉस अचानक कह देते ये काम भी संभाल लो, तो वो बिना सोचे हाँ कह देता। अगर कोई दोस्त कहता ये मौका हाथ से मत जाने दो, तो वो डर के मारे सोचने लगता कि कहीं कुछ छूट ना जाए। एक बार ऑफिस में अचानक बड़ा बदलाव हुआ। कंपनी एक नए सेक्टर में घुसने वाली थी। बॉस ने मीटिंग में कहा कि कुछ लोगों को दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा, कुछ को नई टीम में डाल दिया जाएगा। मीटिंग खत्म होते ही ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपने फायदे नुकसान की बातें करने लगा। कोई डर रहा था, कोई खुश था। रमेश का नाम भी नई टीम के लिए लिया गया। टीम नई थी, काम अलग था और रिस्क भी ज्यादा। बॉस ने उससे कहा फैसला जल्दी चाहिए। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। मन में सवालों की लाइन लग गई। अगर मना किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, अगर हां कहा और फेल हो गया तो। उस शाम वो बहुत उलझन में था। घर लौटते वक्त रास्ते में उसने शतरंज खेलने वाले कुछ बुजुर्गों को देखा। सड़क किनारे बैठे शांत मन से हर चाल सोच समझकर चल रहे थे। एक बुजुर्ग मोहरे को हाथ में लेकर काफी देर तक सोचते रहे, फिर धीरे से चाल चली। रमेश वहीं रुक गया। उसे अपने पिता की बात याद आ गई, खेत और फसल की। उसी रात उसने अपने पिता को फोन किया। बाबा, आजकल लगता है कि जिंदगी अचानक बहुत तेज चल रही है, फैसले तुरंत लेने पड़ते हैं। मोहनलाल ने शांत आवाज में कहा, बेटा, तेज बहती नदी में अगर आंख बंद करके छलांग लगा दी जाए तो बह भी सकते हो, डूब भी सकते हो। समझदारी ये है कि पहले बहाव को समझो। रमेश ने पूछा, पर बाबा, अगर देर हो गई तो? मोहनलाल हंसे। हर चीज तुरंत पाने लायक नहीं होती। कुछ चीजें छोड़ने से ही रास्ता साफ होता है।
उस रात रमेश ने पहली बार अपने फैसलों को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। उसने कागज उठाया और उस नई टीम के फायदे नुकसान लिखे। उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरे लंबे समय के लक्ष्य से जुड़ा है? क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? उसने महसूस किया कि वो अब तक बस हालात पर रिएक्ट करता आया था। जो सामने आया उसी के हिसाब से दौड़ पड़ा। लेकिन रणनीति मतलब ये नहीं कि हालात तुम्हें चलाएं, बल्कि तुम तय करो कि किस रास्ते पर चलना है। अगले दिन ऑफिस में उसने बॉस से समय मांगा। डर तो था, लेकिन आवाज में ठहराव था। उसने साफ कहा कि वो इस नई टीम में जाने से पहले कुछ शर्तों और जिम्मेदारियों को समझना चाहता है। बॉस को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बात सुनी। पहली बार रमेश ने महसूस किया कि सोच समझकर बोलने में ताकत होती है। तुरंत हाँ या ना कह देना आसान होता है, लेकिन सही जवाब देने के लिए समय और समझ चाहिए। कुछ दिन बाद फैसला हुआ। रमेश ने नई टीम ज्वाइन की, लेकिन इस बार बिना अंधे उत्साह के। उसने पहले से प्लान बना लिया था, कौन सी स्किल सीखनी है, किन चीजों पर ध्यान नहीं देना और किन ऑफर्स को साफ मना करना है। इसी दौरान एक दोस्त ने उसे स्टार्टअप में पार्टनर बनने का ऑफर दिया। बस थोड़ा पैसा डालना है, बाद में बड़ा मुनाफा, दोस्त ने कहा। रमेश का दिल फिर डगमगाया, लेकिन इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने 2 हफ्ते लिए, रिसर्च की, सवाल पूछे और फिर शांति से मना कर दिया। दोस्त नाराज हुआ, लेकिन रमेश के अंदर अजीब सी शांति थी। उसे अब समझ आने लगा था कि हर ना असल में किसी बड़े हाँ की तैयारी होती है। अगर वो हर मौके पर कूदता रहेगा तो अपनी ऊर्जा बिखेर देगा, लेकिन अगर सोच समझकर चुनेगा तो धीरे धीरे मजबूत बनेगा। समय के साथ रमेश की सोच बदलने लगी। अब वो सिर्फ आज की परेशानी नहीं देखता था, बल्कि ये सोचता था कि इसका असर 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद क्या होगा। जब कोई काम मिलता तो वो खुद से पूछता, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या बस व्यस्त रख रहा है? ऑफिस में उसकी पहचान बदलने लगी। लोग कहते, रमेश जल्दबाजी में फैसला नहीं करता। पहले ये बात उसे अजीब लगती, अब उसे गर्व होता। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आया। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। बहुत लोग घबरा गए, कुछ ने दूसरों पर दोष डालना शुरू कर दिया, लेकिन रमेश ने रिएक्ट नहीं किया। उसने बैठकर हालात को समझा, डेटा देखा और एक सॉलिड प्लान के साथ सामने आया। उस दिन बॉस ने सबके सामने उसकी तारीफ की। रमेश ने उस शाम डायरी में लिखा, आज मैंने हालात को नहीं, अपनी सोच को आगे रखा। वो समझ चुका था कि लंबी दूरी की जीत शोर में नहीं, शांति में मिलती है। जो इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। लेकिन जो सोचकर चाल चलता है, वही खेल को बदलता है। कभी कभी उसे डर भी लगता था। रणनीति अपनाने का मतलब था कि कुछ मौके हमेशा के लिए छूट जाएंगे, लेकिन अब उसे ये डर स्वीकार करना आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि हर छोड़ा हुआ रास्ता गलत नहीं होता। एक छुट्टी में वह रामपुर वापस गया। वही आंगन, वही खाट, वही आसमान। मोहनलाल खेत से लौट रहे थे। रमेश ने कहा, बाबा, अब समझ आ रहा है, हर दिन खेत में दौड़ने से फसल जल्दी नहीं उगती। सही समय, सही चाल जरूरी है। मोहनलाल मुस्कुराए, तो तू शतरंज सीख गया? रमेश हंस पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी भी शतरंज की तरह है। हर चाल का असर आगे तक जाता है। जो आज आसान लगता है वो कल मुश्किल बन सकता है, और जो आज मुश्किल लगता है वो कल रास्ता खोल सकता है। अब रमेश की जिंदगी में उतार चढ़ाव कम नहीं थे, लेकिन घबराहट कम थी। वो रिएक्ट नहीं करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था, सोच के साथ, दिशा के साथ। उसे पता था, लंबी दूरी की सोच सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन उन सपनों के हिसाब से चाल चलने का नाम है। और यही फर्क है भीड़ और मंजिल तक पहुंचने वालों में। रमेश अब भी चल रहा था, धीरे मगर सही दिशा में। रमेश की जिंदगी अब बाहर से देखने पर काफी सेट लगती थी। अच्छी नौकरी, स्थिर इनकम, शहर में अपनी पहचान और सोच समझकर फैसले लेने की आदत। लेकिन जिंदगी हर बार बाहर से जैसी दिखती है, अंदर से वैसी नहीं होती। अब रमेश जिस दौर में था, वहां सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की थी। समय के साथ नई टीम में आए हुए रमेश को 3 साल हो चुके थे। शुरुआत में जो जोश था, जो सीखने की भूख थी, वो अब धीरे धीरे थकान में बदलने लगी थी। काम रोज का हो गया था, रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते थे। जो प्रोजेक्ट वो सोचता था 6 महीने में चमक जाएगा, वो 1.5 साल खींच गया। प्रमोशन की बातें होती थी, लेकिन नाम कभी लिस्ट में ऊपर नहीं आता था। रमेश अब खुद से कहने लगा था, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा?
उसे लगने लगा कि शायद वो पीछे रह गया है। सोशल मीडिया खोले बिना रहने की आदत उसने बना ली थी, लेकिन कभी कभी गलती से स्क्रीन खुल जाती और वहां पुराने कॉलेज दोस्त विदेश में, कोई अपना स्टार्टअप खोल चुका, कोई नई कार के साथ फोटो डालता दिख जाता। उस रात रमेश बहुत देर तक जागता रहा। घड़ी की टिक टिक उसे चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे समय भाग रहा है और वो पीछे छूट रहा है। पहली बार उसने महसूस किया कि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं होता, समय एक रिश्ता होता है और उसका रिश्ता समय के साथ बिगड़ रहा है। अगले हफ्ते ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। एक रिपोर्ट में गलती हो गई। गलती बड़ी नहीं थी, लेकिन रमेश ने उसे दिल पर ले लिया। उसे लगा कि शायद वो अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। वही रात उसने डायरी खोली और लिखा, क्या मैं धीरे हो गया हूं या जिंदगी का रफ्तार अलग है। उसी समय उसे अपने पिता की याद आई। बचपन में वह अक्सर खेत में बाबा को देखता था। सुबह से शाम तक वही काम, वही धूप, वही मिट्टी। तब उसे लगता था कि यह सब कितना स्लो है, लेकिन हर साल फसल समय पर आती थी। कभी एक दिन पहले नहीं, कभी बहुत देर से नहीं। प्रकृति को जल्दी नहीं थी। छुट्टियां मिली तो रमेश रामपुर चला गया। कस्बा वैसा ही था, लेकिन रमेश वैसा नहीं रहा था। अब उसे शोर से ज्यादा सुकून चाहिए था। एक सुबह वह पिता के साथ खेत गया। वहां उसने देखा कि एक कोना खाली पड़ा था। रमेश ने पूछा, बाबा यहां कुछ बोया क्यों नहीं? मोहनलाल बोले, इस साल इस हिस्से को आराम दे रहे हैं, मिट्टी भी थक जाती है। ये बात रमेश के दिल में कहीं बैठ गई। मिट्टी भी थक जाती है। इंसान तो फिर भी सोचता है कि वो बिना रुके चलता रहे। उस दिन दोपहर में दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे। हवा हल्की थी। मोहनलाल ने कहा, बेटा तू परेशान लग रहा है। रमेश ने धीरे से कहा, बाबा लगता है मैं बहुत पीछे हूं। जितना सोचा था उतना जल्दी कुछ नहीं हुआ। मोहनलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तूने कभी सोचा है कि बीज बोते समय किसान क्यों जल्दी नहीं करता? रमेश ने सिर हिलाया। क्योंकि अगर वो हर दिन मिट्टी खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज मर जाएगा। रमेश की आंखें भर आईं। उसे समझ आने लगा कि वो हर दिन अपनी तरक्की को खोद कर देख रहा था। हर हफ्ते खुद से पूछ रहा था, कितना आगे बढ़ा? और जब जवाब छोटा होता तो खुद को कोसता। शहर लौटने के बाद रमेश ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने अपने आप से कहा, 6 महीने तक मैं रिजल्ट नहीं, प्रोसेस देखूंगा। वो अब हर दिन ये नहीं सोचता था कि प्रमोशन कब मिलेगा, बल्कि ये सोचता था कि आज मैंने कितना ईमानदारी से काम किया। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। आदतें तुरंत नहीं बदलती। मन बार बार भविष्य में भागता। लेकिन जब भी बेचैनी बढ़ती वो खुद से कहता, ये दौड़ नहीं, यात्रा है। धीरे धीरे उसे समय के साथ दोस्ती होने लगी। वो समझने लगा कि समय को हराना नहीं है, उसके साथ चलना है। जैसे मैराथन में होता है, जो शुरू में तेज भागते हैं वही बीच में थक जाते हैं। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का आया। बहुत जोशीला, बहुत तेज, हर मीटिंग में बोलता, हर काम तुरंत चाहता। रमेश को उसमें अपना पुराना रूप दिखा। कुछ महीनों बाद वही लड़का बर्नआउट का शिकार हो गया। तब रमेश ने पहली बार महसूस किया कि उसकी धीमी चाल उसे बचा रही है। 6 महीने पूरे हुए, कोई चमत्कार नहीं हुआ, न प्रमोशन, न बड़ी घोषणा, लेकिन रमेश के अंदर कुछ बदल गया था। वो अब खुद से लड़ नहीं रहा था। 1 साल बाद अचानक कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हुई। कई लोग निकाले गए। रमेश का नाम सुरक्षित लिस्ट में था। वजह थी उसकी स्थिरता, भरोसेमंद काम और लंबे समय की सोच। उसी साल उसे एक अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। वो प्रोजेक्ट 2 हफ्ते का नहीं था, 2 साल का था। पहले रमेश ऐसे लंबे प्रोजेक्ट से डर जाता। अब उसे सुकून मिला, क्योंकि वो जानता था लंबी चीजें धीरे बनती हैं। एक शाम वो अपनी डायरी में लिख रहा था, मैंने पहले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद की और खुद से कम। अब मैं खुद से ज्यादा उम्मीद करता हूं और समय पर भरोसा करता हूं। रमेश ने अब तुलना करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। कोई जल्दी चमकता है, कोई देर से, लेकिन देर से जलने वाली रोशनी ज्यादा देर तक टिकती है। जब कभी उसे फिर बेचैनी होती, वो खुद से बस इतना पूछता, क्या मैं सही दिशा में हूं? अगर जवाब हां होता तो वो रुक जाता। समय अब उसका दुश्मन नहीं था, समय उसका साथी बन गया था। वो उसे धक्का नहीं देता था, बस साथ चलता था। रमेश की कहानी अब किसी तेज जीत की नहीं थी। ये कहानी थी टिके रहने की, इंतजार की और भरोसे की। उसे अब समझ आ गया था, लोग छोटी दूरी में बहुत कुछ पाने की उम्मीद कर लेते हैं और लंबी दूरी में अपनी ताकत को कम आंकते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है
वही सालों बाद पीछे मुड़कर देखकर कह पाता है, मैं रुका नहीं, मैं बना। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलना सीखो, क्योंकि जिंदगी दौड़ नहीं है, जिंदगी एक लंबी यात्रा है। रमेश अब जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां बाहर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर एक नई तरह की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई मेहनत की नहीं थी, ये लड़ाई ध्यान की थी। अब चुनौती यह नहीं थी कि उसे क्या करना है, बल्कि यह थी कि उसे क्या नहीं करना है। पिछले कुछ सालों में रमेश ने धैर्य सीखा था, रणनीति सीखी थी और फोकस भी बनाया था। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी थोड़ी स्थिर हुई, वैसे वैसे छोटे छोटे आकर्षण उसके रास्ते में आने लगे। ये आकर्षण बड़े नहीं थे, पर बहुत मीठे थे। मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन की आवाज, किसी पोस्ट पर आया लाइक, किसी वीडियो का अगला एपिसोड, सब कुछ तुरंत खुशी देने वाला। शुरुआत में रमेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ा सा देखने से क्या फर्क पड़ता है, वो खुद से कहता। काम के बीच 5 मिनट इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब पर एक वीडियो, फिर अचानक आधा घंटा निकल जाता। रात को सोने से पहले बस एक एपिसोड, और कब 1 से 3 हो जाते पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे रमेश ने नोटिस किया कि उसकी एकाग्रता कम हो रही है। वो देर तक किसी एक चीज पर बैठ नहीं पा रहा था। दिमाग जल्दी बोर हो जाता। जो काम पहले शांति से करता था, अब उसमें झुंझलाहट होने लगी। लेकिन असली खतरा तब दिखा जब उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। बस थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता गया। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। बॉस कुछ महत्वपूर्ण समझा रहे थे। रमेश सामने बैठा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। फोन वाइब्रेट हुआ। उसने नीचे देखा, एक नोटिफिकेशन। उसने खुद से कहा, बाद में देखूंगा, लेकिन दिमाग वहीं अटक गया। मीटिंग खत्म हुई, पर रमेश को आधी बातें याद ही नहीं थी। उस शाम वह बहुत परेशान था। उसने डायरी खोली, लेकिन लिखने का मन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसका दिमाग बिखर रहा है। उसने खुद से पूछा, मैं वही गलती तो नहीं कर रहा जो पहले करता था? फर्क बस इतना है कि अब यह आलस नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन है। उसी रात उसने अपने पुराने कॉलेज दोस्त अमित से बात की। अमित आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। रोज पोस्ट, रील्स, स्टोरी, लोग पहचानने लगे थे उसे। अमित ने हंसते हुए कहा, भाई आजकल यही चलन है, दिखोगे नहीं तो रहोगे नहीं। फोन रखने के बाद रमेश देर तक सोचता रहा, क्या दिखना बनना से ज्यादा जरूरी हो गया है? उसे याद आया, पहले वो इसलिए परेशान था क्योंकि बहुत कुछ करना चाहता था। अब वो इसलिए परेशान था क्योंकि बहुत कुछ देखने और पाने का मौका हर पल सामने था। अगले हफ्ते कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये वही प्रोजेक्ट था जिसका असर रमेश के करियर पर लंबे समय तक पड़ सकता था। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, रमेश को लगने लगा कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। दिमाग जल्दी भटक जाता, ध्यान टूट जाता। एक दिन देर रात वो ऑफिस से लौटा। मोबाइल हाथ में था। स्क्रॉल करते करते अचानक उसने देखा 2 घंटे निकल चुके थे। उसने मोबाइल साइड में रखा और छत की तरफ देखने लगा। उसे अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, ना खुशी ना सुकून, बस समय निकल जाने का पछतावा। उसी पल उसे अपने पिता की एक पुरानी बात याद आई। बचपन में जब वो ज्यादा मिठाई खाने की जिद करता था तो बाबा कहते थे, जो चीज तुरंत मीठी लगे वो हमेशा सेहत के लिए सही नहीं होती। अब वो मिठाई मोबाइल बन चुका था। अगले दिन रमेश ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने खुद से कहा, मैं सब कुछ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन खुद को ट्रेन करूंगा। उसने फोन से कुछ ऐप्स हटाए, नोटिफिकेशन बंद किए। शुरुआत में बेचैनी हुई, बार बार हाथ फोन की तरफ जाता। लगता था कुछ छूट रहा है। दिमाग बहाने बनाता, बस 2 मिनट देख ले। लेकिन रमेश अब खुद को जानने लगा था। वो समझ चुका था कि ये 2 मिनट असल में 2 मिनट नहीं होते, ये ध्यान की चोरी होते हैं। उसने एक नियम बनाया, जब तक काम पूरा नहीं तब तक स्क्रीन नहीं। पहले दिन बहुत मुश्किल था, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन उसने महसूस किया कि दिमाग थोड़ा शांत है। धीरे धीरे उसे एक बात समझ आने लगी, ये सारे छोटे छोटे सुख असल में दिमाग को आलसी बना देते हैं। वो हर बार तुरंत इनाम चाहता है, लेकिन बड़ा इनाम, गहरा सुकून, वो समय मांगता है। एक रमेशवार वह रामपुर गया। शाम को वही आंगन, वही खाट, मोहनलाल पास बैठे बीज छांट रहे थे। रमेश ने पूछा, बाबा आप ये सब इतनी देर तक कैसे कर लेते हो, बोर नहीं होते? मोहनलाल मुस्कुराए, काम में डूब जाओ तो बोरियत बाहर रह जाती है। रमेश ने कहा, आजकल दिमाग जल्दी खुश होना चाहता है। मोहनलाल ने बीज हाथ में लेकर कहा, ये बीज आज बो दो तो आज फल नहीं देगा,
अगर किसान हर दिन फल मांगने लगे तो खेती बंद करनी पड़े। उस रात रमेश को सब साफ दिखने लगा। वो समझ गया कि डिस्ट्रैक्शन असल में धैर्य का दुश्मन है। जो इंसान हर पल कुछ नया, कुछ तेज चाहता है, वो लंबे रास्ते पर चल ही नहीं सकता। शहर लौटकर रमेश ने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह बिना फोन देखे उठना, काम के बीच फोन दूर रखना, रात को सोने से पहले किताब पढ़ना। शुरू में सब बहुत साधारण लगा, कोई रोमांच नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब सी गहराई आने लगी। वो अब किसी काम में बैठता तो घंटों निकल जाते, दिमाग साफ रहता, थकान कम होती। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी लायक में नहीं, काम के बाद आने वाले संतोष में है। प्रोजेक्ट धीरे धीरे आकार लेने लगा, रिजल्ट दिखने लगे। बॉस ने कहा, इस बार तुम्हारा फोकस अलग लेवल का है। रमेश मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब भी कभी कभी उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता। वो कोई संत नहीं बन गया था, लेकिन फर्क ये था, अब वो खुद को रोक सकता था। वो जानता था कि हर चीज तुरंत नहीं चाहिए। एक दिन अमित का मैसेज आया, भाई तू गायब हो गया है। रमेश ने जवाब दिया, नहीं, बस दिखने से ज्यादा बनने में लगा हूं। रमेश की जिंदगी अब शांत थी, पर खाली नहीं, धीमी थी पर गहरी। उसने सीख लिया था कि जो चीजें तुरंत मजा देती हैं, वो धीरे धीरे भविष्य चुरा लेती हैं, और जो चीजें आज मुश्किल लगती हैं, वही कल मजबूत बनाती हैं। वो अब जान चुका था, लंबी दूरी की सोच का मतलब है आज के छोटे सुखों को समझदारी से चुनना। हर चमकती चीज को पकड़ना नहीं, कुछ चीजों को जाने देना। और शायद यही असली जीत थी, खुद पर जीत। रमेश की जिंदगी अब पहले से ज्यादा शांत थी। शोर कम हो गया था, भटकाव भी काफी हद तक छट चुका था। लेकिन अब एक नई सच्चाई उसके सामने थी। शांति अपने आप मंजिल नहीं होती, शांति सिर्फ जमीन साफ करती है। अब उस जमीन पर रोज कुछ बोना भी पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन कम होने के बाद रमेश को लगा था कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों में ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बुरी आदतें हटाने से अच्छी जिंदगी अपने आप नहीं बनती। खाली समय मिलना अच्छी बात है, लेकिन उस समय को रोज सही दिशा में लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रमेश के सामने अब एक सवाल था, मैं हर दिन क्या कर रहा हूं? पहले वह बड़े बड़े प्लान बनाता था। कभी सोचता, इस साल खुद को पूरी तरह बदल दूंगा। कभी तय करता कि महीने भर में सब सीख लेगा। लेकिन अब उसने देखा कि बड़े प्लान अक्सर डायरी तक ही सीमित रह जाते हैं। एक सोमवार की सुबह वह जल्दी उठा, चाय बनाकर बालकनी में खड़ा हो गया। शहर जाग रहा था, लोग दौड़ रहे थे। उसने खुद से कहा, आज से मैं बहुत कुछ करूंगा। लेकिन शाम तक वही पुराना हाल, थोड़ा काम, थोड़ा थकान और दिन खत्म। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन रोज थोड़ा सा भी नहीं करता। ये वाक्य उसे चुभ गया। उसे याद आया कि उसके पिता कभी खेत में जाकर ये नहीं कहते थे कि आज बहुत मेहनत करेंगे। वो बस रोज जाते थे, चाहे धूप हो चाहे थकान, रोज। अगले दिन रमेश ने खुद से एक छोटा सा वादा किया, बहुत छोटा। उसने कहा, मैं रोज सिर्फ 30 मिनट अपने सबसे जरूरी काम को दूंगा, बस 30 मिनट, ना ज्यादा ना कम ना परफेक्ट, बस नियमित। पहला दिन आसान था, दूसरा दिन भी। तीसरे दिन मन नहीं था, चौथे दिन बहाने आने लगे, आज थक गया हूं, कल कर लूंगा। यहीं असली लड़ाई शुरू हुई। रमेश ने समझ लिया कि मोटिवेशन धोखा देता है, वो आता जाता रहता है, लेकिन आदत वो बनानी पड़ती है। उसने एक और नियम बनाया, मूड देखे बिना काम करूंगा। अब वो रोज उसी समय बैठता। कभी अच्छा लगता, कभी बोरियत होती, कभी लगता कि कुछ प्रगति नहीं हो रही, लेकिन वो बैठता जरूर था। एक हफ्ता बीता, कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा। 2 हफ्ते बीते, अब थोड़ी सी पकड़ बनने लगी। 1 महीना बीता, अब उसे बैठने में कम मेहनत लगती थी। उसे एहसास हुआ कि शुरुआत सबसे भारी होती है, बाद में चीजें खुद ब खुद हल्की होने लगती हैं। जैसे पहिया, शुरू में धक्का देना पड़ता है, फिर वो खुद घूमने लगता है। ऑफिस में भी बदलाव दिखने लगा। जो काम पहले टालता था, अब वो रोज थोड़ा थोड़ा निपटाने लगा। पहले वह इंतजार करता था कि पूरा मूड बने, पूरा टाइम मिले, अब वो बस शुरू कर देता। एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हारे काम में अब लगातार सुधार दिख रहा है। रमेश मुस्कुराया। उसने सोचा, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये रोज की आदत है। कभी कभी उसे लगता था कि वो बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन फिर वो पीछे देखता, 6 महीने पहले की तुलना में वो कहीं ज्यादा आगे था। एक रमेशवार वह फिर रामपुर गया। खेतों में हरियाली थी, फसल खड़ी थी। रमेश ने पूछा, बाबा
ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। मोहनलाल हंसे। अगर एक दिन में हो जाता तो किसान बेरोजगार होते। उन्होंने कहा, हम रोज पानी देते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन रोज। रमेश को लगा जैसे ये बात उसके दिल के बीचों बीच उतर गई हो। रोज, बस रोज। अब रमेश ने अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार नहीं था। वो जान चुका था कि असली ब्रेक थ्रू चुपचाप आता है। कुछ दिन खराब भी होते, ऐसे दिन जब वो सिर्फ 10 मिनट ही दे पाता। पहले वो खुद को कोसता था, अब वो बस कहता, कम सही लेकिन छोड़ा नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क था। 1 साल बीत गया। रमेश की स्किल्स बेहतर हो चुकी थी, आत्मविश्वास मजबूत था, काम में स्थिरता थी। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब सब बदल गया हो, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। उसे एक नया ऑफर मिला, बड़ी जिम्मेदारी। इस बार वो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था यह अचानक नहीं हुआ है। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैं रोज जीत नहीं पाया लेकिन मैं रोज उतरा, और वही जीत है। रमेश ने समझ लिया था कि जिंदगी में आगे वही जाता है जो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं। अब वो किसी से अपनी तुलना नहीं करता था, वो बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता था। एक छोटा कदम हर दिन, और यही छोटे कदम समय के साथ मिलकर बड़ी दूरी तय कर देते हैं। रमेश अब जान चुका था, जिंदगी को बदलने के लिए जोर नहीं, निरंतरता चाहिए। हर दिन आग नहीं, हर दिन दिया चाहिए। और वो दिया अब रमेश ने जलाना सीख लिया था। समय बीतता गया, लेकिन रमेश की चाल वहीं रही, रोज थोड़ी सी, बिना शोर के। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग कितनी तेज भाग रहे हैं या कौन कितनी जल्दी आगे निकल गया। उसे बस इतना पता था कि उसे आज अपना कदम रखना है, बस आज का। एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए उसने खुद को आईने में देखा। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में अब बेचैनी नहीं थी, वहां ठहराव था। पहले वो हर दिन ये सोचकर निकलता था कि आज कुछ बड़ा होना चाहिए। अब वो बस ये सोचता था कि आज जो करना है वो ईमानदारी से करूंगा। काम के बाद वो घर लौटा, चाय बनाई और बालकनी में बैठ गया। शहर की आवाजें थीं, लेकिन अब वो उसे परेशान नहीं करती थी। उसने डायरी खोली और पुराने पन्ने पलटने लगा। कहीं उलझनें लिखी थीं, कहीं डर, कहीं अधूरे प्लान। फिर आखिरी कुछ पन्नों में छोटे छोटे वाक्य थे, आज 30 मिनट दिया। आज मन नहीं था, फिर भी बैठा। आज कम किया, लेकिन छोड़ा नहीं। रमेश मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी किसी एक फैसले से नहीं बदली थी, न किसी बड़ी जीत से, न किसी एक मौके से। उसकी जिंदगी बदली थी उन दिनों से जब कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद वो फिर रामपुर गया। इस बार खेतों में फसल कट चुकी थी, जमीन खाली लग रही थी, लेकिन रमेश जानता था यही खालीपन अगली फसल की तैयारी है। मोहनलाल खाट पर बैठे थे, पुराने से रेडियो पर धीमी आवाज में खबरें चल रही थीं। रमेश पास बैठा और बोला, बाबा अब समझ आ गया है, हर दिन दिखता नहीं लेकिन जुड़ता जरूर है। मोहनलाल ने सिर हिलाया। जो रोज जुड़ता है वही आखिर में बनता है। शाम ढल रही थी, आसमान नारंगी हो गया था। रमेश ने खेत की तरफ देखा। उसे अब जल्दबाजी नहीं थी, न भविष्य से डर, न समय से शिकायत। उसे भरोसा था अपने कदमों पर। उसने समझ लिया था कि जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं है जहां एकदम दौड़कर सब पा लिया जाए। ये मैराथन है जहां सांस बचाकर कदम संभाल कर चलना पड़ता है। जो रोज चलता है वही पहुंचता है। रमेश अब भी इंसान था, कभी आलस आता था, कभी मन डगमगाता था, लेकिन अब उसके पास एक चीज थी, लौट आने की आदत। अगर एक दिन चूक भी गया तो अगले दिन फिर बैठ जाता, बिना खुद को गाली दिए, बिना पछतावे में डूबे। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रात को उसने आसमान की तरफ देखा। वही सितारे थे जैसे बचपन में थे। फर्क बस इतना था कि अब वो ऊपर नहीं, आगे देख रहा था। उसे पता था आज का छोटा कदम कल की बड़ी दूरी बनता है। और इसी भरोसे के साथ रमेश सो गया, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस अगले दिन फिर उठकर एक और छोटा कदम रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।